नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक ऑफिशियल डायरेक्ट राजा को ही कंडेम कर देता है, यानी वो उसी को बोल देता कि भाई तुम गुनहगार आदमी हो, तुम कमीने हो, तुम सुअर हो। तो राजा भी लग साले तुझे आइडिया भी है, तू क्या बोल रहा है, लगता है तू भी है ना शौक है ना जेंग के साथ मिला हुआ है, तू भी शायद जासूस यहाँ पर है, पकड़ के इसको जेल में यहाँ पे डालो। लेकिन कोई जेल में नहीं डालता। राजा भी कहता है क्या हुआ साले, अबे यार मेरी बात क्यों नहीं मानते, जल्दी से बात यहाँ पे मानो। तो अपना वाईगोंग कहता है कि ना भाई तुमने गलती की है तो जल्दी से हम सेल्फ कॉन्डेम यहाँ पे डिक्लेयर करो। सेल्फ कॉन्डेम मैंने बोला ना यार कि अपने नाम का ही बोल दो कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है। जैसे कोई और क्राइम करता है तो जज फैसला सुनाता है कि हाँ भाई तुमने ये क्राइम किया, या तो सजाए मौत या फांसी की सजा या जो भी सजा होती है, तो उसको बोला जाता है कि राजा अपने आप को कंडेम करो, यानी अपने आप को गुनहगार मान लो फाइनली। तो राजा भी लग भाई पागल हो गया क्या, तुझे आइडिया भी है क्या बोले जा रहा है। तो वांग भी कहता है या भाई मैं भी सेम कहना चाहता हूँ, अपने आप को कंडेम करो। तो राजा भी लग सालो तुम लोग दुश्मन थे, तुम लोग कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज मेरे खिलाफ जाने के लिए मेरे को सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हो। साला भाई समझते क्या अपने आप को, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, भाई मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। हाँ तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जहाँ पे ऑफिशियल लोग है ना उल्टा सीधा कांड यहाँ पे करते हैं, या कई बार अच्छा कांड करते हैं, लेकिन राजा की जल जाती है तो राजा उनको मरवा यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि हमने देखा जेंग के साथ क्या हुआ था, और ऐसा तो होता रहता है रियलिटी में भी, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे असली मुद्दे, बड़े बड़े केसेस, देश की हालत टूटी पड़ी है, लेकिन हमारे लोग कॉमेडी को लेकर, जोक को लेकर पूरा केस लड़े जा रहे हैं। वाह यार। तो एक और ऑफिशियल कहता है कि हाँ भाई जेन भाई के साथ आप मिले हुए थे, आपने गलत यहाँ पे किया है, सेल्फ कॉन्डेम करो। भाई जितने भी ऑफिशियल यहाँ पे थे ना सब के सब सेम बातें बोलते रहते हैं। राजा भी लग बस बहुत हो गया है, मैं नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। राजा बने मुझे 37 ईयर हो गया और पूरा कोर्ट मेरे कंट्रोल के अंडर में था, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ गए, अगले दिन उनमें से कोई मिला ही नहीं, लेकिन आज सारे बंदे मेरे खिलाफ जा रहे हैं, सबको उठा उठा के पटकूंगा। सुनो मेरी बात, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, तुम सब गद्दार हो, गद्दारों को सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को बोले तो किसी को नहीं सपोर्ट करूंगा। सुनो योंग शियोंग, तुम्हारा क्या विचार है, तुम भी क्या इन गद्दारों को सपोर्ट करोगे। तो योंग शियोंग भी कहता यार आपने गलत किया था तो मेरी ओर से भी सेल्फ कॉन्डेम करो। वो भी कहता भाई मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी सेल्फ कॉन्डेम यहाँ पे नहीं करने वाला, जिसने जो भी बोला ना सबको मार डालूंगा। उतने में एकेडमी का प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है ऐसे कैसे नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा। और एकेडमी का प्रिंसिपल है जिसकी औकात ही समझो राजा के बराबर है, पावर भी राजा जितनी है, लेवल भी राजा जितनी है। और ये कन्फ्यूजियम यहाँ पर है, ये अपना पेन वेन निकाल लेता है और कहता है राजा जी चलो यार जल्दी से। राजा भी लग तेरी हिम्मत कैसी हो गई भाई मेरे पैलेस में आने की, भाई तू गलत कर रहा है, तू ऐसा नहीं कर सकता, जल्दी से मेरी प्रोटेक्शन करो। गार्ड लोग आते हैं लेकिन एक शील्ड बना दिया गया था जिसके चक्कर में कोई अंदर नहीं आ सकता। प्रिंसिपल भी कहता चलो यार तुमने क्राइम किया, अब तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हारे चक्कर में न जाने कितने मासूम लोग मरे। दो चीज़ें, पहला कि भाई कॉन्डेम यहाँ पे करो अपने आप को, यानी गुनहगार मानो, पब्लिकली बताओ, और सेकंड शॉ क्वीन को जाने दो, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने सही किया, ना उसके पीछे पड़ना ना उसके परिवार के पीछे पड़ना। राजा भी लाइक सालू एक तो मुझे सेल्फ कॉन्डेम करने को बोल रहे हो और शॉ क्वीन को जाने दूं, बिल्कुल भी ना, शॉ क्वीन को सपोर्ट मैं नहीं करने, मैं करूंगा ही नहीं। वो भी कहता है शायद तुमको नहीं पता लेकिन शॉ क्वीन मेरा डिसाइपल है। तो जैसा ये लाइन बाकी ऑफिसर सुनते हैं वो लोग कहते हैं व्हाट, ओहो शौकन इतना कमाल कमाल का पोयम बोलता है और वो एक वॉरियर है, वॉरियर पोयम बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमको लगता ही था ये किसी कमाल के स्कॉलर का डिसाइपल होगा, इनका डिसाइपल है, मुझे ये नहीं लगा था। इधर जो राजा है ना, अब राजा पूरा सीरियस हो जाता है कि भाई बस बहुत हो गया, मैं यानी राजा भाई मैं बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्डेम नहीं करूंगा, रही भाई शौकन उसको भी जाने नहीं दूंगा, और तुम लोग भाई क्यों ना किसी को बुला लो, मैं किसी से नहीं डरने वाला मैं नहीं डरूंगा किसी से। कहानी में ट्विस्ट हो जाता है, एक और बंदा आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए सेल्फ कॉन्डेम यहाँ पे करता हूँ। रही बात ये कौन है, याद नहीं आ रहा, अरे नहीं याद आ रहा, फाइनली याद नहीं आ रहा, अरे यार सेट का लीडर यहाँ पे था। अब राजा को भी लगता है कि भाई वाईगोंग, सारी ऑफिशियल, शॉ क्वीन इतना मेरे खिलाफ क्यों जा रहा है, मेरे से डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े लोग, एकेडमी का प्रिंसिपल, सेट का लीडर, सब इसका सपोर्टर था। तो लीडर खुद नहीं आया था, उसने अपना कॉन्शियसनेस भेजा था और कॉन्शियसनेस वापस लौट चल जाता है। तो प्रिंसिपल भी कहता है चलो यार सही आदमी से सपोर्ट ले लिया। शॉ क्वीन की ओर आते हैं जो कि अभी सेट के अंदर था और कहता है चलो यार दारू पीकर मजा आ गया। वाई भी कहती भाई बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लिया, अब क्या लगता है जिंदगी तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। ये भी कहता ना ना बल्ले बल्ले कहाँ से यहाँ पर हुई, बाकी लोग का क्या हालत है।
वही नंबर 6, नंबर 4, नंबर 2। तो ये भी कहते हैं यहाँ थोड़ा बहुत उनको चोट लगा था, अपने आप को हीलिंग यहाँ पे कर रहे हैं और बस और कुछ भी नहीं। तो ये भी कहता सही यार। हाँ तो भाई जाहिर सी बात है शाओ कैन इतना भी पागल आदमी नहीं है। याद है ना 2 एपिसोड पहले जब उसने अपने परिवार वालों को भेजा था, उसने बोला था वाई से मिलना चाहता हूँ, तो वाई से मिला। वाई ने भाई ये सेठ के लीडर को खबर पहुंचाई और सेठ के लीडर ने सपोर्ट यहाँ पे किया और प्रिंसिपल से तो खुद मिलने गया था, प्रिंसिपल को भी सारी बातें बताई तो प्रिंसिपल ने सपोर्ट किया। तो अगर शाओ कैन को इन दोनों का सपोर्ट ना मिला रहता तो शायद शाओ कैन ये फैसला भी नहीं लेता, लेकिन दोनों का सपोर्ट मिल गया। तो राजा क्या ही है, राजा क्या ही बीच में बोलेगा। और इनके सपोर्ट के चक्कर में बाकी ऑफिशियल लोग में भी दम आया, उन्होंने भी स्टैंड यहाँ पे लिया, सच्चाई के साथ यहाँ पे चले गए। रही बात जो मेरे बाकी बंदे हो गए नंबर 4, नंबर 2, उन लोगों ने भी मुझे अच्छे से सपोर्ट किया, यानी मुझे अपने सारे बंदलों का सपोर्ट यहाँ पे था। नंबर 5 वो नहीं आ पाई क्योंकि नंबर 5 अभी थोड़ी समझ रहे हो ना बुद्धू सी बच्ची टाइप की है, तो परिवार के साथ है ना मैंने उसको भी कहीं दूर यहाँ पे भेज दिया। चलो यार कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन अभी मैं किस पे भरोसा करूँ। एक वाई गोंगे जिस पे थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ, बाकी जो भी लोग हैं अभी उन पे भरोसा भी नहीं कर सकता। मुंह पे भले ही सपोर्ट करेंगे लेकिन पीछे पीछे वो लोग भी धोखा यहाँ पे दे सकते हैं। तो बस यही अपना ऑफिशियल का काम मैंने छोड़ दिया। जैसे ऑफिशियल का काम वापस स्टार्ट होगा या नहीं होगा तो ये अपनी ज़िंदगी तो मैं जैसे तैसे काट ही लूँगा और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो देखते हैं आगे ज़िंदगी में क्या क्या होता है और राजा के साथ क्या होता है, राजा को सज़ा मिलती है या फिर एंड में बच ही जाता है। जो कुछ होगा देखने में मज़ा ही आएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।